हर दीवार में दफन है आजादी का एक खूनी फसाना। जेल जो कहती है कहानी इतिहास की। देखिए काकोरी कांड की अनसुनी दास्तान। 9 अगस्त 1925 यह वह दिन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी। लेकिन काकोरी कांड की कहानी उस दिन से नहीं बल्कि कई वर्ष पहले शुरू हो चुकी थी। सन 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया था। अंग्रेजी शासन के प्रति जनता का आक्रोश बढ़ता गया। इसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और लाखों भारतीयों ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इस निर्णय से अनेक युवाओं को निराशा प्राप्त हुई। उन्हें लगा कि केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन से अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। इसी दौर में कई युवा क्रांतिकारी एक नए रास्ते की तलाश में जुट गए। उनका उद्देश्य था भारत को ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्र कराना। इसी सोच के साथ अक्टूबर 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम कहानी इतिहास की। आज इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय क्रांतिकारी इतिहास की उस घटना के बारे में जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी, और उस घटना का नाम था काकोरी कांड। आखिर क्यों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों को सरकारी खजाना लूटना पड़ा, कैसे इस लूट की योजना बनाई गई और कैसे घटना का अंजाम दिया गया, किस प्रकार केस चला और कैसे सजा दी गई। आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे और सारे जवाब तथ्य एवं फैक्ट पर आधारित होंगे। इस संगठन के प्रमुख नेताओं में राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल और उनके अनेक साथी शामिल थे। संगठन का उद्देश्य केवल अंग्रेजी शासन का विरोध करना नहीं था, बल्कि एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारतीय गणराज्य की स्थापना करना था। संगठन तेजी से फैल रहा था, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी, धन की कमी। हथियार खरीदने, गुप्त ठिकाने बनाने, संदेश पहुंचाने और संगठन का विस्तार करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता थी। आम जनता से चंदा लेना पर्याप्त नहीं था और क्रांतिकारी किसी निर्दोष भारतीय की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। तब संगठन के भीतर एक साहसिक विचार जन्म लेने लगा। निर्णय लिया गया कि अंग्रेजी सरकार का वही खजाना निशाना बनाया जाएगा जो भारतीयों से वसूले गए करों से भरा जाता था। लेकिन यह केवल धन प्राप्त करने की योजना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन को खुली चुनौती थी। यहीं से शुरू हुई उस ऐतिहासिक योजना की नींव जिसे दुनिया आज काकोरी कांड के नाम से जानती है। हर दीवार में दफन है आजादी का एक खूनी फसाना। जेल जो कहती है कहानी इतिहास की। देखिए काकोरी कांड की अनसुनी दास्तान। योजना बन चुकी थी, हर क्रांतिकारी अपनी भूमिका समझ चुका था और 9 अगस्त 1925 की रात्रि को 8 जून सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर जो शाहजहांपुर से चली थी, गवाह बनने वाली थी उस इतिहास घटना का जिसने पूरे ब्रिटिश प्रशासन की नींद उड़ा दी थी। सरकारी खजाने को निशाना बनाने का निर्णय तो लिया जा चुका था, लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती थी ऐसी योजना बनाना जो पूरी तरह गोपनीय हो और सफलता की संभावना सबसे अधिक। क्रांतिकारियों ने कई दिनों तक ब्रिटिश सरकार के खजाने की आवाजाही का अध्ययन किया। उन्हें पता चला कि रेलवे के माध्यम से विभिन्न स्टेशनों से सरकारी राजस्व लखनऊ के कोषागार तक पहुंचाया जाता था। यही खजाना उनके निशाने पर था। कई गुप्त बैठकों के बाद एक विस्तृत योजना तैयार की गई। तय हुआ कि 9 अगस्त 1925 को 8 जून सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को लखनऊ पहुंचने से पहले काकोरी स्टेशन के निकट रोका जाएगा। इस कार्रवाई में लगभग 10 क्रांतिकारियों ने भाग लिया, जिसकी जिम्मेदारी पहले से निर्धारित थी। किसी को ट्रेन रोकनी थी, किसी को यात्रियों को शांत रखना था, किसी को सरकारी खजाने वाली लोहे की संदूक को अपने कब्जे में लेना था। 9 अगस्त 1925 की शाम योजना के अनुसार क्रांतिकारियों ने अलग अलग स्टेशनों से सामान्य यात्रियों की तरह ट्रेन में यात्रा शुरू की। किसी को भी उनके वास्तविक उद्देश्य का अंदाजा नहीं था। जैसे ही ट्रेन काकोरी के पास पहुंची, तय संकेत पर आपातकालीन चेन खींची गई और ट्रेन अचानक रुक गई। कुछ ही क्षणों में क्रांतिकारी सक्रिय हो गए। उनका लक्ष्य केवल सरकारी खजाना था। यात्रियों की निजी संपत्ति को हाथ न लगाने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका था। इसी दौरान सरकारी खजाने वाला भारी लोहे का संदूक नीचे उतारा गया। जब उसे खोलना कठिन साबित हुआ तो उसे तोड़कर उसके भीतर रखी धनराशि निकाल ली गई। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान अफरा तफरी के बीच चली एक गोली से एक यात्री की मृत्यु हो गई। उपलब्ध ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार यह घटना क्रांतिकारियों के मूल योजना का हिस्सा नहीं थी, बल्कि कार्रवाई के दौरान हुई एक दुखद घटना थी। कुछ ही मिनटों में पूरी कार्रवाई समाप्त हो चुकी थी। सरकारी खजाना लेकर क्रांतिकारी अलग अलग दिशाओं में निकल गए, जबकि पीछे छूट गई थी ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा पर एक गहरी चोट। हर दीवार में दफन है आजादी का एक खूनी फसाना। जेल जो कहती है कहानी इतिहास की। देखिए काकोरी कांड की अनसुनी दास्तान। आखिरकार सरकारी खजाने को लूट लिया गया और यह सफलतापूर्वक लूटा गया। लेकिन इस घटना ने ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। ब्रिटिश शासन ने इसे केवल एक डकैती नहीं माना, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध सीधा षड्यंत्र माना।
पूरे देश में छापेमारी की गई, जासूस एक्टिव कर दिए गए और धीरे धीरे करके सारे क्रांतिकारी अंग्रेजी प्रशासन के शिकंजे में कसते चले गए। काकोरी के पास सरकारी खजाना लूटे जाने की खबर मिलते ही ब्रिटिश प्रशासन में हड़कंप मच गया। यह कोई साधारण डकैती नहीं थी। अंग्रेज अधिकारियों ने इसे सीधे ब्रिटिश शासन की प्रतिष्ठा पर हमला माना। जांच की जिम्मेदारी पुलिस, सीआईडी और खुफिया विभाग को सौंपी गई। उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, पंजाब, बिहार और मध्य भारत तक संदिग्ध लोगों पर निगरानी बढ़ा दी गई। डाक, तार और आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जाने लगी। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले जिनके आधार पर क्रांतिकारियों के गुप्त ठिकानों तक पहुंचना संभव हुआ। इसके बाद पूरे देश में एक साथ छापेमारी शुरू हुई। दिसंबर 1925 से कई क्रांतिकारियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया जाने लगा। कुछ ने गिरफ्तारी के समय भी साहस नहीं छोड़ा, जबकि कुछ लंबे समय तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहीं। इस पूरी कार्रवाई के दौरान एक प्रमुख क्रांतिकारी लगातार अंग्रेजी पुलिस को चकमा देता रहा। वह अपना ठिकाना बदलता रहा और गिरफ्तारी से बच निकलता रहा। दूसरी ओर कुछ अन्य साथियों को बाद के महीनों में विभिन्न शहरों से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए क्रांतिकारियों को कड़ी सुरक्षा के बीच लखनऊ लाया गया। यहीं उनके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार ने ऐतिहासिक मुकदमा शुरू किया, जिसे इतिहास में काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। यह मुकदमा कई महीनों तक चला। ब्रिटिश सरकार ने बड़ी संख्या में गवाह, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए। दूसरी ओर अभियुक्त क्रांतिकारियों ने अपने विचारों और उद्देश्य को छिपाने का प्रयास नहीं किया। उनका कहना था कि उनका संघर्ष किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि भारत की स्वतंत्रता के लिए था। अदालत के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग इस मुकदमे पर नजर बनाए हुए थे। पूरे देश में क्रांतिकारियों के समर्थन में चर्चाएं होने लगी और काकोरी कांड अब एक स्थानीय घटना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बन चुकी थी। हर दीवार में दफन है आजादी का एक खूनी फसाना। जेल जो कहती है कहानी इतिहास की। देखिए काकोरी कांड की अनसुनी दास्तान। महीनों तक चलने वाली सुनवाई अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। अदालत के अंदर ब्रिटिश शासन के कानून थे, लेकिन कटघरे में खड़े युवाओं के मन में जरा भी डर नहीं। उनके मन में अपने देश के प्रति मर मिटने का संकल्प था। पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर थीं। आखिर कोर्ट ने फैसला क्या सुनाया। लगभग 1.5 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद वह दिन भी आ गया जिसका पूरे देश को इंतजार था। ब्रिटिश अदालत ने काकोरी षड्यंत्र केस में अपना अंतिम फैसला सुनाया। ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य केवल अपराधियों को दंड देना नहीं था, बल्कि पूरे क्रांतिकारी आंदोलन को भयभीत करना भी था। अदालत ने कई अभियुक्तों को विभिन्न अवधियों के लिए कारावास की सजा सुनाई, जबकि 4 क्रांतिकारियों को मृत्यु दंड दिया। इन चारों पर आरोप था कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांतिकारी अभियान का नेतृत्व किया और सरकारी खजानों पर हमला किया। देश भर में इस फैसले के विरोध में दया याचिकाएं भेजी गयी। अनेक नेताओं और आम नागरिकों ने सजा कम करने की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार अपने निर्णय पर अडिग रही। इसके बाद चारों क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में भेज दिया गया, ताकि किसी प्रकार का जन विद्रोह या सामूहिक विरोध न हो सके। सबसे पहले 17 दिसंबर 1927 को राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जिला कारागार में निर्धारित दिन से 2 दिन पहले अर्थात 17 दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई। ब्रिटिश प्रशासन को आशंका थी कि जनता उन्हें छुड़ाने का प्रयास कर सकती है। इसके 2 दिन बाद 19 दिसंबर 1927 की सुबह राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जिला कारागार में फांसी दे दी गई। उसी दिन अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद जिला कारागार में फांसी पर चढ़ा दिया गया। उन्होंने अंतिम क्षण तक अद्भुत धैर्य और साहस का परिचय दिया। 19 दिसंबर 1927 को ही ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद जिला कारागार में फांसी दे दी गई। यद्यपि वो काकोरी कांड कार्रवाई में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं थे, फिर भी अदालत ने उन्हें षड्यंत्र का सहभागी मानते हुए मृत्यु दंड सुनाया। 4 अलग अलग जेलें, अलग अलग फांसी घर, लेकिन उद्देश्य केवल एक था, भारत की स्वतंत्रता। 4 क्रांतिकारियों को अलग अलग जेलों में फांसी देकर ब्रिटिश सरकार को विश्वास था कि उसने काकोरी आंदोलन की रीढ़ तोड़ दी, लेकिन इतिहास ने कुछ और ही तय कर रखा था। काकोरी कांड ने पूरे भारत के युवाओं के मन में स्वतंत्रता की ऐसी चिंगारी जलाई जो आने वाले वर्षों में एक प्रचंड अग्नि बन गई। हर दीवार में दफन है आजादी का एक खूनी फसाना। जेल जो कहती है कहानी इतिहास की। देखिए काकोरी कांड की अनसुनी दास्तान। फांसी के फंदे पर झूलकर ये क्रांतिकारी अमर हो गए, लेकिन इनके विचारों की मृत्यु नहीं हुई। ये विचार आगे चलकर भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा बने और उनके मन में क्रांति की आग जलने लगी। धीरे धीरे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बढ़ने लगे। जिन क्रांतिकारियों को अंग्रेज समाप्त करना चाहते थे, वही देश के लाखों युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन गए। काकोरी षड्यंत्र केस के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को भारी क्षति पहुंची, लेकिन संगठन समाप्त नहीं हुआ। बचे हुए क्रांतिकारियों ने अपने साथियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। कुछ ही वर्षों बाद संगठन का पुनर्गठन हुआ और उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन ने एक नया स्वरूप और नई गति प्राप्त की। काकोरी के बलिदान का
प्रभाव आने वाली पूरी पीढ़ी पर था। अनेक बच्चों ने इसे केवल एक घटना नहीं बल्कि मातृभूमि के लिए सर्वोच्च त्याग का उदाहरण माना। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का संकल्प पहले से कहीं और अधिक मजबूत हो गया। आज भी गोरखपुर, अयोध्या, गोंडा और प्रयागराज की वे ऐतिहासिक जेलें, काकोरी का रेलवे स्टेशन और उस घटना से जुड़े अनेक स्मारक हमें इस अद्भुत साहस की याद दिलाते हैं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने का साहस किया था। काकोरी कांड केवल सरकारी खजाना लूटने की घटना नहीं थी, यह एक संदेश था कि भारत के युवा अब स्वतंत्रता के लिए हर बलिदान देने को तैयार थे। इन वीरों ने अपने प्राण अवश्य त्याग दिए, लेकिन उनके विचारों को कभी फांसी नहीं दी जा सकी। उनका साहस, उनका त्याग और उनकी देशभक्ति आज भी जीवित है। जब भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास लिखा जाएगा, काकोरी के उन अमन वीरों का नाम 100 अक्षरों में अंकित रहेगा। उनका बलिदान हमें याद दिलाता रहेगा कि स्वतंत्रता केवल प्राप्त नहीं की जाती, उसके लिए अनगिनत लोगों को अपना सर्वस्व अर्पित करना पड़ता है। काकोरी के वीर अमर नहीं। हर दीवार में दफन है आजादी का एक खूनी फसाना। जेल जो कहती है कहानी इतिहास की, देखिए काकोरी कांड की अनसुनी दास्तान। काकोरी के इन वीरों ने अपने जीवन के अंतिम समय प्रदेश के विभिन्न जेलों में बिताए। वही जेलें जो अंग्रेजी दमन का प्रतीक थी। आज ये जेलें क्रांतिकारियों के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण और पवित्र साक्ष्य के रूप में देखी जाती हैं। इन जेलों ने केवल कैद नहीं देखी, बल्कि साहस, त्याग, बलिदान और अटूट देशभक्ति को अपने अंदर संजोए रखा है। इसलिए ये जेल सिर्फ अपराधियों को रखने का स्थान नहीं, बल्कि उस अमिट अध्याय की गवाही भी है जहां कुछ लोगों ने अपनी आजादी खोकर पूरे देश को आजाद करने का प्रयास किया था। इन जेलों की विरासत हमें याद दिलाती है कि स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, बल्कि यह अनगिनत बलिदानों की अमूल्य धरोहर भी है। आपको यह डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हर दीवार में दफन है आजादी का एक खूनी फसाना। जेल जो कहती है कहानी इतिहास की, देखिए काकोरी कांड की अनसुनी दास्तान।